देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। तो यहां पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हम अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे ईच मैन वाज गुड, तो यहां पे ईच के बाद क्या आया, हमारा मैन आया, तो यहां पे ईच को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेम वे देख लेते हैं, एवरी, यहां पे देखिए एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो यहां एवरी के बाद क्या आया, गर्ल आया, तो यहां पे एवरी को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो भी आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर ये ईच ऑफ यू आर गुड, ईच ऑफ यू आर गुड आएगा, तो यहां पे ईच माय डियर फ्रेंड, ईच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसको भी मैं प्रोनाउन के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहां पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता था, जिससे क्वेश्चन किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव। जितने भी WH वर्ड हैं, WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, होम, विच, होज, व्हेन, इसके बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच मैन यू लाइक मोस्ट, विच मैन यू लाइक मोस्ट, कौन से आदमी को तुम ज्यादा पसंद करते हो, तो विच क्या हो जाएगा, यहां पे विच हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और दे सकते हैं, विच प्लेस डू यू वांट टू विजिट, कौन सी जगह आप जाना पसंद करते हो, तो विच प्लेस, यहां पे विच के बाद क्या हुआ, सिंपली नाउन आ गया, ये प्लेस क्या है, नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये इंडिपेंडेंट आएगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव को सब, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है। प्रॉपर नाउन जैसे आपका बिहार से एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे बना बिहारी, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन, तो समझ में आ रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है आपका, ये प्रॉपर नाउन से बना है। जैसे मैं बिहार का हूं तो मेरे को कहा जाएगा आई एम बिहारी, तो यहां पे जो बिहारी वर्ड आया वो बिहार से निकला, तो बिहार तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि किसी भी जगह के खास नाम को क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो बिहारी जो हुआ यही माय डियर फ्रेंड प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रॉपर
एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज एन अमेरिकन, तो यहां पे जितने भी अमेरिकन क्या हो गया, यही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। जितने भी इंडियन, बिहारी, अमेरिकन, यूरोपियन, चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं और आपको उस वो आइडेंटिटी मिल जाती है, तो उसको हमको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव माय डियर फ्रेंड, जहां पे एम्फेसाइज मतलब जहां पे जोर दिया जाता है, किसी सेंटेंस पे जोर दिया जाता है। आई सॉ द सेम बॉय होम आई मेट टुडे, मैंने उस लड़के को वहीं देखा जिससे आज मैं मिली हूं, तो सेम बॉय हो गया, यहां पे एम्फेसाइज कर रहा है। द सेम, ये क्या हो जाएगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। यहां पे देखिए, इस पे प्रेशर दिया जा रहा है कि यह वही किताब है जो मुझे चाहिए था, जिसे मैं ढूंढ रहा था। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, तो यहां पे द वेरी बुक जो हो गया, यही पे हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला हम आपको समझा रहे हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, अगर वर्ड का यूज एक्सक्लामेशन चिन्ह के साथ कोई वर्ड आ रहा है, तो उस एडजेक्टिव को हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लामेशन चिन्ह। तो यहां पे वर्ड जो हुआ वो उसको इसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट ए बॉय, व्हाट ए ब्यूटी। इस तरह से आपने सेंटेंस में देखा होगा, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट एन आइडिया। तो यहां पे जो भी व्हाट का यूज हुआ एक्सक्लामेशन चिन्ह के साथ, अगर इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज में आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से सारे एडजेक्टिव को आसानी से आप पहचान सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक है दोज बुक्स आर हर्स। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव ये करना है। तो सबसे बड़ी चीज है, मैंने आपको बताया था कि दोज जो होगा वो क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ष इंडिपेंडेंट आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन। विच इज योर पेन? ही इज एन इंडियन। ही इज एन इंडियन। तो यहाँ पे इंडियन क्या हो गया हमारा? आपको मैं बताया था ये प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, तो ये इंडियन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी पेन आई वांटेड। दिस इज द वेरी पेन आई वांटेड। यहां पे देखिए द वेरी पेन, यहां पे जोर पड़ रहा है, तो जोर करने के यहाँ पे ये वही पेन है जो मुझे चाहिए।
तो इसको क्या बोलेंगे, जोर पड़ने के लिए मैंने क्या बोला था, एम्फेसाइजिंग, इसको बोलेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। फिर यहां पे होज बुक्स आर दोज, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है होज, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। These पेन्स आर ओल्ड, यहां पे देखिए यहां भी ओल्ड है, ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और यहां पे क्या है, दिस पेन्स, पेन्स के बाद नाउन है तो दिस क्या हो जाएगा हमारा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Each man had some water to drink. Each man had some water to drink. यहाँ पे देखिए each man, each के बाद क्या लगा, तो ये हमारा each जो हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे some जो हुआ, some लगा वाटर के पहले, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मात्रा बता रहा है। दिस इज चाइनीज वॉच, आपने कहते हुए सुना होगा, तो यहां पे चाइनीज जो है वो हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये यहाँ तक हमने सारा लगभग बता दिया। मेरे को आशा है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आप कमेंट्स दे सकते हैं और आपको कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।